Hello students, how are you? I wish all of you are healthy and safe. Today I am going to explain you class 10 English worksheet number 11, date 30th July 2020 and day is Thursday. Our today's worksheet is related to modals. Let us learn modals. Modals क्या होते हैं? ये auxiliaries होती हैं. Modal auxiliaries are verbs सच एज कैन, मस्ट, कुड, वुड एट्सेट्रा. ये सभी जो हैं ये हमारी ऑक्सिलरीज हैं. ये मेन वर्ब के साथ हमारी यूज़ होती हैं और क्या करती हैं, ये एक्सप्रेस करती हैं एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस एट्सेट्रा. जो हमारी एबिलिटी हमारी योग्यताओं को, पॉसिबिलिटीज़ संभावनाओं को, परमिशन किसी आज्ञा को, इजाज़त को, नेसेसिटी किसी ज़रूरत को, ऑब्लिगेशंस जो हमारे कर्तव्य हैं, और एडवाइस किसी की सलाह को, इनको ये एक्सप्रेस करने के लिए मेन वर्ब के साथ यूज़ होती हैं. अब चलो हमें देखते हैं कि किस कैपेसिटी के लिए, किस योग्यता के लिए कौन सी वर्ब यूज़ होती है. सबसे पहले हमारा आता है एबिलिटी. एबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को करने की क्षमता. कैन, कुड, मैं कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती थी. तो ये कैपेसिटी को दर्शाता है. और जब हम अपनी कैपेसिटी को दर्शाते हैं तो हम कैन यूज़ करते हैं. जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है, अमन कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस. अमन 3 लैंग्वेजेस बोल सकता है. ही कुड रन फास्ट. अब जो कैन है ये हमारा प्रेजेंट में यूज़ होता है. अगर आप प्रेजेंट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम कैन यूज़ करेंगे. लेकिन अगर पास्ट की किसी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम कुड यूज़ करेंगे. जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग. वह तेज़ दौड़ सकता था जब वो यंग था, छोटा था या जवान था वो. नेक्स्ट है आपका परमिशन. परमिशन का मतलब होता है किसी से आज्ञा लेना, किसी से इजाज़त मांगना. कैन, कुड, मे. तो ये तीनों जो हमारी वर्ब्स हैं ऑक्सिलरीज, ये मॉडल्स हम इसमें यूज़ करते हैं परमिशन के लिए. माई बैटरी इज़ फ्लैट, कैन आई यूज़ योर फ़ोन. मेरी बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई है, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ. तो यहाँ पर परमिशन ली गई है तो हमने कैन यूज़ किया है. और बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए भी हम कुड यूज़ करते हैं. पोलाइटली अगर हम किसी से परमिशन लेना चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं कुड. कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो खोल सकती हूँ. मे आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं तुम्हारी डिक्शनरी ले सकती हूँ. तो यहाँ पर भी जो मे है ये भी पोलाइटनेस को दर्शाता है. अब देखो, जहाँ पर ज़्यादा पोलाइटनेस दिखानी हो वहाँ पर हम कुड और मे को यूज़ करते हैं. कैन को हम बहुत रेयर यूज़ करते हैं परमिशंस के लिए. कैन जो है हमारा मेनली एबिलिटी के लिए ही यूज़ होता है. थर्ड है आपका एडवाइस. जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं तब हम शुड का प्रयोग करते हैं. शुड मीनिंग चाहिए. यू शुड ट्राई टू लूज़ वेट, तुम्हें अपना वज़न कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ये सलाह दी गई है. वन शुड पे टैक्सेस इन टाइम, हर व्यक्ति को अपने टैक्सेस को समय पर पे करना चाहिए. तो ये हम किसी को जब सलाह देते हैं शुड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस होते हैं हमारी वचनबद्धता, हमारे कर्तव्य कि जो काम हमें करना ही है उसको हम टाल नहीं सकते. एडवाइस में तो हम सलाह दे देते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन मस्ट और हैव टू का मतलब होता है कि ये काम हमें ज़रूर से ज़रूर करना ही है, करना ही पड़ेगा. यू मस्ट लर्न योर लेसन्स, आपको अपने लेसन्स याद करने ही पड़ेंगे. अगर आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं तो आपको पढ़ाई करनी ही होगी. आपको हम चाहिए नहीं बोल देंगे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, हम कहेंगे आपको कि आपको पढ़ाई करनी है. नेक्स्ट है आपका यू हैव टू गो नाउ और वी विल बी लेट. अब हमें चलना चाहिए, चलना होगा, चाहिए नहीं,
चलना चाहिए का मतलब तो हो गया कि चलो हमें सलाह दे दी कि चलो अब हमें चलना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं चले तो क्या होगा, वी विल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे, तो अब हमें चलना ही पड़ेगा। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस को देखना है, छोटा सा हल्का सा डिफरेंस है। शुड जो है सिर्फ सलाह के लिए यूज़ होता है, मस्ट और हैव टू हमारे कंपल्शन के लिए यूज़ होता है, ऑब्लिगेशंस की ये काम हमें करना ही है। आपका लास्ट है पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ होती हैं संभावनाएं, जहाँ पर किसी काम के होने की कुछ संभावनाएं होती हैं, वहाँ पर हम माइट, मे, कुड और कैन को यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, इट लुक्स नाइस बट इट इज़ माइट बी एक्सपेंसिव। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये देखो सुंदर तो लग रही है, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन ये कोई चीज़ है सुंदर लग रही है तो शायद ये एक्सपेंसिव होगी, ये कीमती होगी। ज़रूरी नहीं है कि वो कीमती हो, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है, संभावना लगाई जा रही है कि ये एक्सपेंसिव हो सकती है। नेक्स्ट है आपका, रमन मे बी कम टू विज़िट टुमारो। रमन जो है वो कल आ सकता है। थोड़ी पॉसिबिलिटीज़, जहाँ पर बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर हम माइट यूज़ करते हैं, जहाँ आपको थोड़ी सी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लगती है वहाँ पर मे यूज़ करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या कोई मैसेज आया है रमन का, उसने बताया है कि वो कल आएगा, तो हम यहाँ पर मे बी लगा सकते हैं कि रमन जो है वो कल आ सकता है, थोड़ी सी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसके आने की। नेक्स्ट है आपका, दे कुड कम बाय कार, और वे शायद कार से आ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो कुड है वो पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, या आपकी पास्ट की एबिलिटी को नहीं दर्शा रहा। यहाँ पर जो कुड है ये आपकी पॉसिबिलिटी को बता रहा है। लास्ट है आपका, यू कैन ईजली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन। तुम इस शहर में आसानी से खो सकते हो। यहाँ पर भी जो कैन है ये आपकी एबिलिटी को दर्शा नहीं रहा है, ये क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि इस गांव में आप आसानी से गुम हो सकते हो। तो ये भी संभावना है, गुम हुए नहीं हो सकते हो। तो बेटा देखो यहाँ हल्का सा डिफरेंस आपको देखना है, यहाँ पर कैन पॉसिबिलिटी के लिए कैसे यूज़ हुआ है, और यहाँ पर जो कैन है वो आपका कैसे यूज़ हुआ है, एबिलिटी के लिए, कोई योग्यता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर आपकी एबिलिटी को दर्शा रहा है, यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, और यहाँ पर आपकी परमिशन को दर्शा रहा है। देखो जब कैन हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब थोड़ा हो जाता है कि हम परमिशन ले रहे हैं कैन, तो हम वहाँ पर कैन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम वहाँ पर मे यूज़ करना चाहिए। जब हम बोलते हैं ना, आप क्लास में एंटर करते हैं, हम कहते हैं कैन आई कम इन, कैसा लग रहा है, कैन आई कम इन, नो, हम बोलेंगे मे आई कम इन। तो मे जो है आपकी ज़्यादा विनम्रता को दर्शाता है, इसलिए हम यहाँ पर मे यूज़ करेंगे। होप आप सबको बहुत अच्छे से मॉडल्स ये समझ में आ गए होंगे। तो बेटा आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं नीचे, तो आपको इनको ध्यान से रीड करना है, और उसके बाद आपको ये ऑप्शंस दी गई हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, 1 रीड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हमें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये पढ़नी चाहिए। ये एक बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका एक चैप्टर भी है आपके सिलेबस में, नेल्सन मंडेला वाला। तो हमें ये बुक जो है वो पढ़नी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को ये बुक, प्रत्येक व्यक्ति को ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि एज इट रिप्रेजेंट्स द रियल विक्ट्री अगेंस्ट द अपार्थाइड tyranny एंड द कॉलोनिज्म। तो क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये हमें बताती है रियल विक्ट्री, एक वास्तविक विजय को दर्शा रही है, उसके बारे में बता रही है। और विजय किस पर, शोषण पर, जो कॉलोनिज्म है, उपनिवेशवाद क्या होता है, जो साउथ अफ्रीका में गोरे और काले लोगों के बीच में जो भेदभाव किया जाता था, उसके अगेंस्ट जो विजय प्राप्त की थी नेल्सन मंडेला ने। तो वो जो बुक है, उस बुक में उन्होंने उसके बारे में लिखा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये जो बुक है ये पढ़नी चाहिए, आपको सलाह दी जा रही है। तो यहाँ पर सलाह के लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या यूज़ होगा, शुड या कुड, यहाँ पर शुड यूज़ होगा। तो जब भी हम किसी को कोई सलाह देते हैं तो यहाँ पे हम सलाह दे रहे हैं कि ये बुक पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पर हम शुड लगा देंगे। तो बेटा बाकी सेंटेंसेस भी आप ध्यान से पढ़िए,
और इनको फिल कीजिए। आपको हर सेंटेंस के बाद एक एक ऑप्शन दे रखी है, उन दोनों ऑप्शन में से आपको इसमें फिल करना है। अब देखो आपका ये सेंटेंस है, तो आपको इन दोनों ऑप्शन में से ही कहाँ पर मस्ट लगेगा और कहाँ पर आपका कुड लगेगा और कहाँ पर आपका मस्ट लगेगा, ये आपको इसमें फिल करना है। आपकी थोड़ी हेल्प के लिए मैं आपको इसके आंसर्स भी दे रही हूँ। तो पहले आप अपनी इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए, इनके आंसर सेंटेंसेस के आंसर्स खुद फाइंड कीजिए, खुद ढूंढिए। ठीक है बेटा, पहले आप इनको खुद फिल करेंगे, उसके बाद मैं इस वीडियो में आपको इनके आंसर्स भी दी हूँ। आंसर्स के साथ अपनी आपकी जो सेंटेंसेस हैं उनको चेक कीजिएगा। इससे आपको अपनी छोटा सा टेस्ट हो जाएगा कि आपने ये पढ़ लिया और उसके पढ़ने के बाद आपने अपने आप फिल किए ये मॉडल्स, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जब आप कोई काम खुद करते हो बेटा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि कहाँ पर क्या लगना चाहिए। तो आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको पहले ये सेंटेंसेस अपने आप फिल करने हैं, उसके बाद आंसर्स को देखना है। मैं आंसर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ आपको इस वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।